आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा के प्रमुख स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें से कई प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है उसको शामिल किया है और कुछ नया प्रश्न शामिल है। तो वीडियो में तक बने रहेगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो जो सूर्य होता है उसमें ऊर्जा रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों रहता है उसमें ऊर्जा, उत्पन्न कैसे होता है, को पूछा गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन अभिक्रिया। जो हाइड्रोजन नाभिक होता है उसके संलयन का उसमें अभिक्रिया होता है, उसके कारण ऊर्जा होता है। या फिर देखिए, हाइड्रोजन नाभिकों का विखंडन, क्या विखंडन के कारण ऊर्जा होता है। हीलियम का संलयन, क्या हीलियम के संलयन से उत्पन्न होता है ऊर्जा। और यूरेनियम नाभिक का विखंडन। ठीक है, तो क्या यूरेनियम नाभिक का विखंडन से उसमें ऊर्जा होता है। कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। इसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन अभिक्रिया, जो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण होता है वो हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन का जो अभिक्रिया होता है उसके वजह से होता है। ठीक है, कई लोग ये हीलियम संलयन लगा दिए थे पिछले में, है ना। तो ये नहीं होगा भाई, ये होगा हाइड्रोजन नाभिकों संलयन का अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ा कीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया है, प्राकृतिक गैस, ठीक, पेट्रोल, लकड़ी और कोयला। अब ऑप्शन को देखते ही सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जीवाश्म मतलब जीव जंतु से बना हुआ। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस जो जीव जंतु मृत होते हैं उससे बना होता है। ठीक है, पेट्रोलियम तो फिर अंदर से जो पुराने बहुत सारे कई सालों जो अंदर में मर कर दबे हुए हैं उस जीवाश्म से बनता है। ठीक है, लकड़ी ये उत्पन्न अभी प्राकृतिक में जो है वो है ये, है ना। और कोयला भी उसी प्रकार का है, वर्षों पुराना, वर्ष कई साल पुराना जो मृत जीव होता है वो दबा रहता है, उसी के कारण ये कोयला वगैरह सब बनता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन कौन सा है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है। ये लकड़ी जो है जीवाश्म पूछा गया है ना, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाना बनाने की गैस को कहा जाता है। तो बढ़िया प्रश्न है, सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, सीएनजी दिया है, एलपीजी दिया है, एथेन, मीथेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एलपीजी गैस। आजकल सभी के घर में क्या गैस सिलेंडर उपयोग है, तो उसमें कौन सा गैस रहता है, तो एलपीजी गैस रहता है। ठीक है, इन सारे ऑप्शनों के बारे में और प्रश्न बनाएंगे, उसमें सब कवर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोलर कुकर के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, सोलर कुकर जो होता है, ठीक है, उसके विषय में असत्य कथन। ठीक है, असत्य कथन पूछा है, कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है उसको पूछा गया है। तो यह कोई प्रदूषण नहीं करता, ये सत्य है कि असत्य, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये। ठीक है ना, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। यह ईंधन का बचत करता है, तो बाकी ईंधनों का बचत करता है। ठीक है, सोलर कुकर क्या होता है, जो प्रकाश में होता है ना, वही वाला है। ठीक है, खाने के पोषक तत्व कम नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, उसमें खाना बनाने से खाने का पोषक तत्व कम नहीं होता, तो यह भी सही है। ठीक है, इनमें खाना कभी भी बनाया जा सकता है, तो ये क्या हो जाए, इसमें खाना कभी भी बनाया जा सकता है, सोलर कुकर। ठीक है, ऐसे टाइप से रहता है, काले बॉक्स में वो पैक रहता है। ठीक है, आएंगे तो खाना कहाँ बने, कभी भी बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये रोशनी जब रहेगा तभी इसमें खाना बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें कभी भी खाना बनाया जा सकता है, तो ये असत्य है, ये सही नहीं है, इसमें कभी भी खाना बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसके लिए एक समय रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
बांध के पानी में ऊर्जा के रूप में निहित होता है। जो बांध का पानी होता है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या निहित होता है? तो ऑप्शन में दिया है स्थितिज ऊर्जा, दिया है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा रहता है। ठीक है, जो बांध का पानी रहता है उसमें क्या स्थित रहता है ना, बांध का जो पानी होता है वो, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, गति तो रहता ही नहीं, उपयुक्त तो सभी ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य प्रकाश में हम किसके कारण गर्मी महसूस करते हैं? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। दृश्य दिया है, पराबैंगनी किरणें दिया है, अवरक्त प्रकाश दिया है, उपयुक्त सभी। तो जो गर्मी का महसूस होता है सूर्य के प्रकाश से वह किसके कारण होता है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, इसी के कारण क्या गर्मी महसूस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम की छड़ें कार्य करती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें यूरेनियम का जो छड़ लगा रहता है वो क्या कार्य करती है? नियंत्रक के रूप में दिया है, ईंधन के रूप में, शीतलक के रूप में, शीतलक है ना, परिरक्षक के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईंधन के रूप में। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का क्षण क्या करता है? ईंधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खाना पकाने की गैस में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने की गैस में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। खाना बनाने में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो उसमें एलपीजी गैस है ना, एलपीजी, उसमें क्या कौन सा रहता है? तो ब्यूटेन। ठीक है, क्या भरा रहता है उसमें? ब्यूटेन भरा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके कारण है? तो सौर ऊर्जा होता है वह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है उसको बताना है। तो संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संलयन अभिक्रिया। सौर ऊर्जा जो होता है उसमें किस कारण ऊर्जा होता है? तो संलयन की जो अभिक्रिया होता है उसके कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। सूर्य प्रकाश के मुख्य अवयव, जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उसके मुख्य अवयव पूछा है। तो दृश्य प्रकाश दिया है, पराबैंगनी किरणें और रक्त प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह दृश्य प्रकाश सूर्य के प्रकाश के प्रमुख अवयव हैं, ये भी है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें सभी को पता है, पराबैंगनी किरणें आता है जिसके कारण हमें गर्मी का महसूस होता है। ठीक है, और रक्त प्रकाश यह भी क्या है? सूर्य प्रकाश के प्रमुख अवयव है। तो इसमें क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया, कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, तो यह सभी जो है ना, यह सभी क्या है? सूर्य प्रकाश के प्रमुख अवयव है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।